Hello everyone and a very warm welcome to Codecraft Varisha. My name is Varisha Fahim and आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फॉर्मेट टूल्स इन पावर बीआई। पावर बीआई जो हमारे पास एक बिजनेस एनालिटिक्स सर्विस है, एक बिजनेस एनालिटिक्स टूल है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड करा है। पावर बीआई हमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग टूल्स के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए हम अपनी डेटा की विजुअल अपीयरेंसेस, अपनी डेटा की रीडेबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं। बेसिकली फॉर्मेट टूल्स हमारे पास वो टूल्स होते हैं जिनके जरिए हम अपने डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं, डेटा की अपीयरेंसेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब फॉर्मेट टूल्स के ज़रिए हम बहुत सारे फंक्शंस अप्लाई करवा सकते हैं, जैसे हमारे पास किसी भी कॉलम की डेटा टाइप को हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम की डेट टाइम फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं, करेंसी को चेंज कर सकते हैं और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मेट टूल्स इन पावर बीआई। तो सबसे पहले हम किसी ना किसी एक डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं जो हमारे पास एक रैंडम डेटा होगा ताकि हम उसके अंदर कुछ फॉर्मेट टूल्स का यूज़ कर सकें। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम डेटा कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। ये डेटा कनेक्टर्स हमारे पास गेट डेटा के ऑप्शन में आ रहे होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास बहुत सारे डेटा कनेक्टर्स आ रहे होते हैं कि हम किस डेटा कनेक्टर से अपने डेटा को इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। फॉर नाउ जैसे मैं टेक्स्ट या सीएसवी फॉर्मेट से इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ तो मैं कनेक्ट पर जाऊँगी। और कनेक्ट पर जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे सारे का सारे डेटा सेट्स आ जाएँगे जो मेरे पास अभी तक सेव हुए हुए होंगे। ये सारे के सारे डेटा सेट आपको मेरे गिटहब के लिंक में मिल जाएँगे और गिटहब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। कस्टमर्स डेटा का टेबल यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगी इसके आज की क्लास में वर्क करने के लिए। तो मैंने कस्टमर्स का डेटा का टेबल सिलेक्ट करा, तो मेरे पास कस्टमर डेटा डॉट सीएसवी का कुछ इस तरह पॉप आउट ओपन हो गया जो बता रहा है मुझे कि मेरा जो टेबल है उसका प्रीव्यू कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे मुझे बेसिकली अपने टेबल का प्रीव्यू दे रहा है कि मेरा जो टेबल लोड होने वाला है, मेरा जो टेबल इम्पोर्ट होने वाला है पावर बीआई के अंदर, वो कुछ इस तरह का होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का प्रीव्यू मिल गया एंड आई नो कि ये डेटा कुछ इस तरह है, तो मैं इसे लोड कर लूँगी और ये सारा का सारा डेटा मेरे पास पावर बीआई के अंदर लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डेटा लोड होने के बाद यहाँ पर हमारे पास इस सेक्शन के अंदर ये डेटा लोड होने के बाद आ चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप डाउन ओपन करूँगी तो मेरे पास सारे के सारे कॉलम्स आ रहे हैं जो इस टेबल के अंदर है। इस कॉलम्स को फर्दर देखने के लिए हम यहाँ से टेबल व्यू के अंदर जाएँगे, तो टेबल व्यू के अंदर फर्दर मुझे सारे के सारे कॉलम्स और उनका डेटा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर मेरे पास इतना सारा डेटा है। यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि 18,148 रोज़ है मेरे डेटा के अंदर। और इसी डेटा के साथ मैं आज की क्लास में वर्क करने वाली हूँ जो होने वाली है हमारी फॉर्मेट टूल्स की क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे किसी भी कॉलम की डेटा टाइप को चेक करना है तो मैं अपनी किसी भी कॉलम की डेटा टाइप को कैसे चेक करने वाली हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस मेरे पास एक कॉलम है, इसकी डेटा टाइप को चेक करने के लिए मैं कॉलम टूल्स का जैसे ही मैं किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करूंगी मेरे पास ऑटोमेटिकली कॉलम टूल्स का टैब आ जाएगा। कॉलम टूल के टैब में नेम के नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है किसका, डेटा टाइप का। डेटा टाइप के अंदर मेरे पास ईमेल की डेटा टाइप क्या आ रही है, टेक्स्ट आ रही है। सिमिलरली बर्थ डेट की डेटा टाइप मेरे पास आएगी डेट। अगर मैं कस्टमर की डेटा टाइप पर जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर डेटा टाइप जो आएगी वो आएगी होल नंबर। होल नंबर इसलिए आ रही है क्योंकि ये नंबर के फॉर्मेट में, यहाँ पर अगर मैं नेम्स पर जाऊँ तो मेरे पास टेक्स्ट की फॉर्मेट में इसलिए आ रहा है क्योंकि बेसिकली एक टेक्स्ट की फॉर्मेट में हमारे पास इसके अंदर जो सा भी डेटा स्टोर होता है उसे हम डेटा टाइप कहते हैं। एंड डेटा टाइप यहाँ पर हमारे टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। सिमिलरली अगर मैं डेट पर जाऊँ, बर्थ डे जो है हमारे पास उसके हमारी डेटा टाइप डेट के फॉर्मेट में, क्योंकि बेसिकली हमें एक डेट गिवन है। तो यहाँ पे मैं कस्टमर की पर आ जाती हूँ और मेरे पास कस्टमर की जो डेटा टाइप आ रही है वो आ रही है होल नंबर। अगर मैं इसे चेंज करना चाह रही हूँ फ्रॉम होल नंबर टू डेसिमल नंबर राइट नाउ, अगर मैं इसे चेंज करूंगी तो मेरे पास इसके कोई इफेक्ट्स आएंगे नहीं कॉलम के ऊपर। लेकिन कभी भी हमारे पास कोई भी ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे कॉलम के अंदर जिसको जो चेंज हो सकते हैं फ्रॉम होल नंबर टू डेसिमल नंबर, तो यहाँ से हम उसकी डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। डेटा टाइप में हमारे पास होल नंबर आ रहा है एंड होल नंबर को हम सिलेक्ट कर लेंगे डेसिमल नंबर पे। जब हमने डेसिमल नंबर सिलेक्ट करा तो हमारे पास कुछ इस तरह का पॉप आउट ओपन होगा जिसमें हमें कह रहे हैं डेटा टाइप चेंज, डू यू वांट टू कंटिन्यू। हम येस पे क्लिक करेंगे और इसकी हमारे पास डेटा टाइप चेंज हो जाएगी। जब डेटा टाइप चेंज हो गया अभी हमारे पास इस कॉलम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया, कोई भी हमारे पास इसका आउटपुट चेंज नहीं हुआ। इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि इस कॉलम के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो इफेक्ट हो जाए। ये प्रॉपर एक होल नंबर के फॉर्मेट में थे, अब चाहे तो होल नंबर के फॉर्मेट में डेसिमल नंबर के फॉर्मेट में हो, हमारे पास आउटपुट सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने डेसिमल नंबर सिलेक्ट करा, हम वापस होल नंबर भी कर सकते हैं एंड देन येस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास पूरा का पूरा कॉलम वापस होल नंबर के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह हम किसी भी कॉलम की डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। अब मुझे किसी कॉलम में करेंसी ऐड करनी है, मुझे किसी कॉलम की करेंसी चेंज करनी है, तो वो मैं कैसे करूंगी। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉलम है फॉर करेंसी, यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम आ रहा है एनुअल इनकम के नेम से। ये हमारे पास जो कॉलम आ रहा है इसकी हमारे पास अभी डेटा टाइप आ रही है फिक्स डेसिमल नंबर, जो हमारे पास ओके है राइट नाउ कि हाँ ये हमारे पास जो इनकम है वो फिक्स डेसिमल नंबर के फॉर्मेट में हो सकती है। तो हमने इसकी डेटा टाइप को तो यही रहने दिया। अब इसके हमारे पास जो एनुअल इनकम का अगर मैं कॉलम ओपन करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पे इसका जो हमारे पास पहली रॉ का डेटा आ रहा है वो आ रहा है डॉलर्स के फॉर्मेट में। मतलब इसकी जो सारी की सारी करेंसी है वो किस फॉर्मेट में, डॉलर्स के फॉर्मेट में है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रही हूँ फ्रॉम डॉलर टू यूरो और
एनी अदर करेंसी, तो उसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे के पूरे कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करूँगी एंड देन कॉलम टूल्स के अंदर ही फॉर्मेटिंग के सेक्शन के अंदर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा जहाँ पे डॉलर का साइन आ रहा होगा। जैसे ही मैं डॉलर के साइन पर क्लिक करूँगी, मेरे पास कुछ इस तरह का ये पॉप आउट टाइप का ओपन हो जाएगा जिसके अंदर मुझसे कह रहा होगा रिसेंटली यूज्ड करेंसी जनरल। हमारे पास डॉलर जो होती है ये जनरल करेंसी होती है जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट करेंसी होती है जब भी हम किसी भी करेंसी को ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास करेंसी आ चुकी है। अब मैं क्या उसमें चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ डॉलर में हो, यूरो में हो, चाइनीज़ में हो, स्विट्ज़रलैंड के उसमें हो, जिस भी आप अपने उसमें चाहते हैं आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं जिस करेंसी में आप चाहते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर नाउ आई वांट टू ऐड इट इन यूरो, कि अगर मैं इसे यूरो में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मेरे पास ये सारा का सारा डेटा किसमें कन्वर्ट हो चुका है, यूरो में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों को साइन चेंज हुआ हुआ दिख रहा होगा। पहले यहाँ पे डॉलर आ रहा था और अब हमारे पास जो डेटा चेंज हो चुका है वो चेंज हो चुका है टू यूरो। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर आ जाए, हमें डेट किसी की चेंज करनी है, डेट का फॉर्मेट चेंज करना है। डेट तो ऑब्वियसली इतना सारा डेटा 18,000 रोज उसकी डेट तो हम चेंज नहीं कर सकते। हमें डेट का फॉर्मेट चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास डेट का जो फॉर्मेट आ रहा है वो आ रहा है वेडनेसडे। सबसे पहले डे लिखा हुआ आ रहा है, देन डे, देन मंथ लिखा हुआ आ रहा है एंड देन डेट एंड देन हमारे पास ईयर लिखा हुआ आ रहा है। हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट है, डे, मंथ, डे एंड ईयर। तो अगर मैं इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहती हूँ और कुछ सिंपल फॉर्मेट पे लाना चाहती हूँ तो उसके लिए भी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगी। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट के ऑप्शन में आऊँगी और फॉर्मेट के ऑप्शन के अंदर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएँगे डेट फॉर्मेट के, कि किस तरह मैं अपने डेट को फॉर्मेट करना चाहती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि पहले मेरे पास मंथ आए, देन मेरे पास डेट है एंड देन ईयर आए, तो मैं कुछ इस तरह भी इसको फॉर्मेट कर सकती हूँ। और जब मैंने इसको फॉर्मेट करा तो मेरे पास कुछ इस तरह इसका आउटपुट आ चुका है। मैं फर्दर भी इसको चेंज कर सकती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ सिर्फ मेरे पास मंथ आए एंड मेरे पास सिर्फ ईयर आए, तो मैं उसको भी इस तरह कर सकती हूँ। मेरे पास सिर्फ मंथ और ईयर आ रहा है और अगर मैं मंथ, डेट एंड ईयर तीनों चीज़ें चाह रही हूँ और मैं नंबर्स के फॉर्मेट में चाह रही हूँ, तो मेरे पास नंबर्स के फॉर्मेट में भी यहाँ पे ये डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे हमने देख ली कुछ फॉर्मेट टूल्स और हमने कुछ फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करके देख ली किस तरह हम कुछ फॉर्मेट टूल्स को देख सकते हैं पावर बीआई के अंदर। आज की क्लास में हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो है हमारे पास डीलिंग विद टेक्स्ट टूल्स। टेक्स्ट टूल्स हमारे पास वो टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी भी डेटा के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेटा होता है उनके साथ वर्क करने के लिए। अब टेक्स्ट टूल के साथ वर्क करने के लिए हम पावर क्वेरी एडिटर का यूज करेंगे। पावर क्वेरी एडिटर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मेरे पास टेबल ऑलरेडी इंसर्टेड है, तो मैं किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करूंगी एंड देन जब मैं राइट क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट क्वेरी। तो मैं एडिट क्वेरी पर जाऊंगी तो मेरे पास पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है पावर क्वेरी एडिटर क्या है। पावर क्वेरी एडिटर बेसिकली एक ऐसी डेटा कनेक्टिविटी और ट्रांसफॉर्मेशन टूल है जो पावर बीआई के अंदर इंटीग्रेटेड होती है। मतलब जब भी हम पावर बीआई डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हमारे पास ये पावर बीआई के अंदर आता है पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर एक ऐसा हमारे पास लाइक हम समझ लेते हैं एक ऐसा टूल है पावर बीआई के अंदर जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को डिफरेंट डेटा सोर्सेज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा को इम्पोर्ट करवा सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं एंड देन लोड करके डेटा को क्लीन कर सकते हैं ताकि हम उसे प्रोसेस कर लें एक प्रॉपर डैशबोर्ड या रिपोर्ट के फॉर्मेट में। तो पावर क्वेरी एडिटर के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, डेटा को क्लीनिंग के लिए, डेटा की क्लीनिंग के लिए और डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हम पावर क्वेरी एडिटर को देखने वाले हैं। तो पावर क्वेरी एडिटर को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का हमारे पास इसका इंटरफेस ओपन होता है। इंटरफेस ओपन होने के बाद हम आज डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट टूल्स को। टेक्स्ट टूल्स को जब हम डिस्कस करने वाले हैं तो उसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं जब भी हम टेक्स्ट टूल्स के साथ वर्क करने वाले होते हैं। आइदर तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उसी कॉलम के अंदर वर्क कर लें। उसकी एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। जो मेरे पास एक कॉलम आ रहा है कस्टमर की का, ये हमारे पास एक कॉलम आ रहा है प्रीफिक्स का। हम प्रीफिक्स के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। अब अगर मैं प्रीफिक्स के कॉलम के अंदर कोई भी चेंजिंग्स करना चाहती हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। आइदर तो मैं इसी कॉलम के अंदर चेंजेस करूँ और वो चेंजेस इसी कॉलम के अंदर अप्लाई हो, या दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि मैं एक नया कॉलम क्रिएट कर लूँ एंड देन उसमें चेंजेस करूँ। अगर मुझे इसी कॉलम के अंदर चेंजेस करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कॉलम है फर्स्ट नेम का, मैं इसी कॉलम के अंदर चेंजेस करते हुए इसको कन्वर्ट करना चाह रही हूँ फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस, तो मैं इसी कॉलम के अंदर चेंजिंग करना चाह रही हूँ। और जब मैं इसी कॉलम के अंदर चेंजिंग करना चाह रही हूँ, तो मैं ट्रांसफॉर्म टैब का यूज़ करूँगी। ट्रांसफॉर्म टैब और ऐड कॉलम टैब हमारे पास 2 टैब्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट टूल्स के साथ वर्क करते हुए। तो जब भी हम अपने कॉलम के अंदर ही चेंजेस करना चाहते हैं, जो हमें कॉलम गिवन है, उसी के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, न्यू कॉलम नहीं क्रिएट करना चाहते, तो हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम के अंदर हमारे पास सारे के सारे फंक्शन सिमिलर होते हैं। तो जब भी हम अपने उसी कॉलम के अंदर चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, और जब हम एक नया कॉलम क्रिएट करके चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऐड कॉलम टैब का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम किस तरह किसी भी यूज़र नेम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम जीमेल। यहाँ पे हमारे पास एक ईमेल आ रही है, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट ईमेल्स दिख रही होंगी जो हमारे पास बहुत सारे डेटा ईमेल्स का। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस ईमेल में से यूज़र नेम को एक्सट्रैक्ट कर लूँ, मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, जैसे मैं इस वाली एग्जांपल को लेती हूँ, john24@adventureworks.com। ये जो
24 है, अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ तो मैं किस तरह एक्सट्रैक्ट करूँगी पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगी जो मेरे पास ईमेल एड्रेसेस का कॉलम है। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस यहाँ पर आ गए कि आइदर तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँ, आइदर तो मैं ऐड कॉलम में जाऊँ। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि मैं इसी के अंदर चेंजेस करके यहाँ पे ईमेल एड्रेस की जगह सारे के सारे मेरे पास यूज़र नेम आ जाएँगे। या दूसरा ऑप्शन है कि मैं नया कॉलम क्रिएट करूँ और उस नए कॉलम के अंदर मेरे पास यूज़र नेम स्टोर हो। तो इट्स बेटर कि हम नए कॉलम के साथ जाएँ, नए कॉलम के अंदर हमारे पास सारे के सारे यूज़र नेम स्टोर्ड हो। जो यूज़र नेम हमारे पास बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया कि जॉन 24 एडवेंचर वर्ल्ड, तो जॉन 24 हमारे पास यूज़र नेम है। एट द रेट और आगे adventureworks.com ये हमारे पास आगे का डोमेन है। तो हमें अगर इसमें से हर स्टूडेंट का लाइक अगर हमारे पास हर कोई एम्प्लॉयर है, हर कोई कस्टमर है, हर कस्टमर को मुझे यहाँ पर इसका यूज़र नेम चाहिए। तो यूज़र नेम को एक्सेस करने के लिए मतलब यूज़र नेम हर उसका निकालना है क्योंकि ये हमारे पास है जो डेटा है, ये 18,000 रोज़ का है। तो 18,000 रोज़ का हम डेटा मैनुअली नहीं निकाल सकते। 18,000 रोज़ की यूज़र नेम हम मैनुअली नहीं निकाल सकते। दैट इज़ व्हाई हम यहाँ पे किसका यूज़ करने वाले हैं, हम पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ करने वाले हैं जो बहुत ही अमेजिंग टूल है होने वाला है हमारे लिए। तो हम ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट करने के बाद ऐड कॉलम का मैंने कॉलम सिलेक्ट करा एंड यहाँ पे मेरे पास फ्रॉम टेक्स्ट का जो सेक्शन आ रहा है इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट का। मैं एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करूंगी और मेरे पास कुछ इस तरह का ये लाइक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। अब ड्रॉप डाउन के अंदर मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट लेंथ, मतलब मैं अगर इस पूरे उस कॉलम की लेंथ को एक्सट्रैक्ट कर लूँ। लेंथ को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि अगर मेरे इस कॉलम के अंदर सिर्फ जॉन 24 लिखा हुआ है जो कि 5 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है, तो इसके अंदर मेरे पास जो नया कॉलम बनेगा उसके अंदर आउटपुट आ रहा होगा 5। बेसिकली लेंथ हमें आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। सिमिलरली अगर मैं आ जाऊँ फर्स्ट कैरेक्टर तो हर उसका फर्स्ट कैरेक्टर मेरे पास आ जाए, जैसे JERCEJ इस तरह के मेरे पास सारे के सारे रोज के फर्स्ट कैरेक्टर आ जाएंगे। लास्ट कैरेक्टर भी हमारे पास सबका एम है तो सबका एम आ जाएगा। रेंज रेंज का मतलब ये है कि मैं इस कॉलम की रेंज को एक्सट्रैक्ट कर लूँ। रेंज का मतलब ये है कि अब मैं स्पेसिफिक रेंज स्पेसिफाई कर दूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे चाहिए डेटा एंड देन रेस्ट ऑफ द डेटा मुझे नहीं चाहिए, तो वो एक न्यू कॉलम क्रिएट कर देगा मेरी रेंज के मुताबिक। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर रेंज सेट करती हूँ 5 रेंज, 5 रेंज क्यों सेट करूंगी मैं, क्योंकि जॉन JON24 ये हमारे पास 5 कैरेक्टर्स का वर्ड है, ये 5 कैरेक्टर यूजर नेम है। अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ और हर उसका मैं यूजर नेम एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ तो मैं अगर रेंज 5 सेट कर दूंगी तो पहले का तो मेरे पास यूजर नेम आ जाएगा जॉन 24, लेकिन नेक्स्ट का मेरे पास यूजर नेम नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट के यूजर नेम सिमिलर लेंथ पर मुश्तमिल नहीं है, सिमिलर रेंज नहीं है उसकी। दैट इज वाई हम यहाँ पर रेंज का भी यूज नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आता है टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर एंड टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर। अब डेलीमीटर क्या होता है, डेलीमीटर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा करेक्टर होता है, ऐसा सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होता है जो हम यूज करते हैं किसी भी दो यूजर नेम या दो टेक्स्ट या किसी भी दो हम टेक्स्ट फॉर्मेट में जो डेटा होता है उसको सेपरेट करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट के पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम डेलीमीटर का यूज करते हैं। इन सिंपल ये हमारे पास कोई एक ऐसा कैरेक्टर, कोई एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी दो टेक्स्ट के पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डेलीमीटर यूज हुआ हुआ है ईमेल एड्रेस के अंदर जो है हमारे पास एट द रेट हमारे पास एक डेलीमीटर है जो डोमेन को और यूजर नेम को सेपरेट कर रहा है। तो इसी तरह हमारे पास अगर हम यूजर नेम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर का, क्योंकि डेलीमीटर हमारे पास है यहाँ पर एट द रेट एंड एट द रेट से पहले वाले सब सारे उसमें मुझे एट द रेट से पहले वाले का टेक्स्ट चाहिए। तो मैं जाऊंगी टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर के ऊपर और मेरे पास कुछ इस तरह का पॉप आउट आ जाएगा। यहाँ पे मुझसे कह रहा है एंटर द डेलीमीटर दैट मार्क्स द एंड ऑफ व्हाट यू वुड लाइक टू एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे वो डेलीमीटर, ये जो ऑप्शन आ रहा है ना मेरे पास, यहाँ पे मुझे वो डेलीमीटर इंसर्ट करना है जिससे पहले का मुझे टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे अभी जो मेरे पास डेलीमीटर है वो है एट द रेट, तो मैं यहाँ पे एट द रेट इंसर्ट कर दूंगी। मैंने यहाँ पर एट द रेट को इंसर्ट करा एंड देन मैं क्या करूंगी, ओके को सिलेक्ट करूंगी और मेरे पास एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा। सिंस मैंने ऐड कॉलम के अंदर जाके एक्सट्रैक्ट करा है तो मेरे पास एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर सारे के सारे यूजर नेम होंगे। अब मैं फर्दर आगे जाती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम क्रिएट हो गया और उसका नाम मेरे पास आ चुका है टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। और उसके अंदर सारे के सारे जो हमारे पास कस्टमर्स हैं उनके यूजर नेम एंटर हुए हैं, जॉन 24, यूजीन 10, रूबन 35 और इस तरह करके सारे के सारे यूजर नेम मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। अगर अब मैं इस कॉलम का नेम चेंज करना चाहती हूँ, जैसे टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर है, मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ टू यूजर नेम, तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगी और मेरे पास ये एक्सेसिबल हो जाएगा। अब मैं इसे चेंज कर दूंगी यूजर नेम, बस मैं यूजर नेम्स रख देती हूँ उसको। तो मेरे पास ये कॉलम चेंज हो चुका है फ्रॉम जो हमारे पास टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर था उससे चेंज हो चुका है हमारे पास ये यूजर नेम्स पर। तो ये तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया यूजर नेम। अब अगर मुझे निकालना है किसी भी कॉलम का केस चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पर आ जाती हूँ फर्स्ट नेम के ऊपर,
ये आ गया मेरे पास फर्स्ट नेम का कॉलम। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम के कॉलम पे गौर करूँ तो मेरे पास इसका जो सारा का सारा डेटा आ रहा है वो सारा का सारा अपर केस में आ रहा है, मतलब वो सारा का सारा डेटा कैपिटल में आ रहा है। अगर मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ तो लोअर केस। तो सिमिलरली अब इस जो हमारे पास ये जो कंडीशन आ रही है, एक तरह का हमारे पास जो केस आ रहा है, इस केस के अंदर मुझे एक नया कॉलम नहीं क्रिएट करना होगा फॉर फर्स्ट नेम। इंस्टेड मैं इसी कॉलम के अंदर चेंजेस करना चाहूंगी, तो इसी कॉलम के अंदर चेंजेस करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म का यूज करूंगी। एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाकर टेक्स्ट कॉलम का सेक्शन जो हमारे पास यहाँ आ रहा है, इसके अंदर मैं जाऊंगी कहाँ पर, फॉर्मेट में। यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट आ रहा है और जैसे ही मैं फॉर्मेट को क्लिक करूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरह का ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। ये ड्रॉप डाउन मुझसे कह रहा है लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रिम, क्लीन, एड प्रीफिक्स, एड सफिक्स। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस सारे के सारे टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में करना है और इसी कॉलम के अंदर रहते हुए करना है। तो मैंने सिलेक्ट करा लोअर केस और इस कॉलम का सारा डेटा मेरे पास किस में कन्वर्ट हो चुका है, लोअर केस के अंदर। किसी दो कॉलम्स को मर्ज करना है बाय यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर, तो हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं लास्ट नेम को कन्वर्ट कर लूंगी टू अपर केस, सॉरी लोअर केस, ताकि मैं इसको इसको और जो फर्स्ट नेम को मर्ज करूँ तो एक प्रॉपर एक सीक्वेंस टाइप बन जाता हमारे पास। तो उसको लास्ट नेम को कन्वर्ट करने के लिए मैं जाऊंगी ट्रांसफॉर्म के अंदर, ट्रांसफॉर्म के फॉर्मेट में जाऊंगी और फॉर्मेट में मैं इसे लोअर केस कर दूंगी। मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों लोअर केस की फॉर्मेट में हो चुका है। और जब ये लोअर केस की फॉर्मेट में हो चुका है, अब मुझे इन दोनों कॉलम्स को करना है मर्ज। इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगी अपने पास। कंट्रोल दबा के मैंने दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करा है। इन दोनों कॉलम्स को जब मुझे सिलेक्ट करा, मैं ऐड कॉलम पर जाऊंगी। ऐड कॉलम पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मर्ज कॉलम्स का, क्योंकि अब बाकी सारे मेजोरिटी ऑफ द कॉलम्स हमारे पास डीएक्टिवेट हो गए, हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शंस हैं वो डीएक्टिवेट हो गए, क्योंकि अभी हमने दो कॉलम्स को सिलेक्ट करा हुआ है। फिर हम चले जाएंगे मर्ज कॉलम्स के ऊपर। मर्ज कॉलम को सिलेक्ट करते ही मेरे पास कुछ इस तरह का पॉप आउट आ जाएगा। इसमें मुझे कह रहा है चूज हाउ टू मर्ज द सिलेक्टेड कॉलम। आप किस तरह सिलेक्टेड कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेपरेटर का, एक न्यू कॉलम नेम। हम न्यू कॉलम को नेम दे देते हैं फुल नेम का। यहाँ पे हमने न्यू कॉलम को नेम तो दे दिया, फुल नेम का। सेपरेटर का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ सेपरेटर की बाय यूजिंग नोटपैड। यहाँ पे मैंने नोटपैड को ओपन करा। यहाँ पे नोटपैड के अंदर हम दो कॉलम्स को कंसिडर करते हैं। जैसे एक कॉलम को मैं कंसिडर कर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने एक कॉलम कंसिडर करा जैसे फर्स्ट नेम। एंड देन सेकंड कॉलम को मैंने इससे सेपरेट करा। एंड देन सेकंड कॉलम को मैंने कंसिडर कर लिया लास्ट नेम। मैंने ये दोनों कॉलम्स कंसीडर कर लिए इन माय नोटपैड। नोटपैड के अंदर मैंने इन दो कॉलम्स क्रिएट कर लिए। एक तरह के मैंने रैंडम कॉलम्स क्रिएट कर लिए नोटपैड के अंदर बाय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब मैं सपोज करती हूँ कि फर्स्ट नेम के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जूम इट, मैंने इसको जूम कर लिया। एंड देन फर्स्ट नेम के अंदर सपोज करें कि मेरे पास एक डेटा स्टोर्ड है फॉर एग्जांपल वरीशा के नाम से। एंड इन द लास्ट नेम मेरे पास एक डेटा स्टोर्ड है फहीम के नाम से। मैं यहाँ पे इसको एक अलाइन कर देती हूँ जो एक शो करेगा कि जैसे एक कॉलम है। तो मेरे पास ये दो कॉलम्स आ गए। एक कॉलम आ गया मेरे पास फर्स्ट नेम का, दूसरा कॉलम आ गया मेरे पास लास्ट नेम का। पहले कॉलम में मेरे पास नेम आ गया वरीशा का एंड दूसरे कॉलम में मेरे पास नेम आ गया फहीम का। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहती हूँ, कंबाइन करके मैं चाहती हूँ मेरे पास जो आउटपुट आए वो कुछ इस तरह आए, मेरे पास लिखा हुआ हो। मैं जो चाहती हूँ मेरा आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह है, जिसमें वरीशा और फहीम इस तरह लिखा हुआ हो। और यहाँ पे अगर मैं सेपरेटर की बात करूँ तो इन दोनों के दरमियान, वरीशा और फहीम के दरमियान, आप लोगों को जो सेपरेटर दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा स्पेस। स्पेस ऑब्वियसली दिखती नहीं है, लेकिन स्टिल इन दोनों के दरमियान जो सेपरेटर है वो हमारे पास क्या है, स्पेस। अगर यहाँ पे हम सेपरेटर को नन सेलेक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे मैं पावर बीआई का क्वेरी एडिटर ओपन करती हूँ, सेपरेटर अभी जो हमारे पास सिलेक्टेड है वो हमारे पास क्या सिलेक्टेड है, नन सिलेक्टेड है। अगर मैं इसे नन रहने दूंगी तो मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरह आएगा। इस तरह का मेरे पास आउटपुट आएगा जब जब हमारे पास सेपरेटर क्या होगा, सेपरेटर इज इक्वल्स टू नन। जब हमारा सेपरेटर नन होगा तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा, लेकिन जब हमारे पास सेपरेटर स्पेस होगा तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा, सेपरेटर इज इक्वल्स टू स्पेस। अब जैसे अगर हम ना तो स्पेस को सेपरेटर रखना चाहते हैं ना तो नन को सेपरेटर रखना चाहते हैं, इंस्टेड हम किसी और को सेपरेट, फॉर एग्जांपल हम डैश को सेपरेट रखना चाहते हैं, वरीशा एंड देन फहीम। एंड इन दोनों के दरमियान जो मैं सेपरेटर चाहती हूँ वो मेरे पास डैश होना चाहिए। मैं इन दोनों को सेपरेटर चाहती हूँ, तो ये दोनों को सेपरेटर को जब मैं सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे सेपरेटर किसके बराबर आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डैश के, सॉरी
सेपरेटर मेरे पास बराबर आ गए डैश के, तो इस तरह हमारे पास जो भी 2 जो जब हम कॉलम्स को कंबाइन कर रहे हो तो उनके बीच का जो स्पेस होता है, उसे हम सेपरेटर कहते हैं। अब चाहे तो हम सेपरेटर ऐड करें, सेपरेटर नहीं ऐड करें तो हम नन को सेलेक्ट करेंगे, वरना हमारे पास वेरियस सेपरेटर जिसमें हमारे पास स्पेस आ रहा है, डैश आ जाता है। सिमिलरली अब हम पावर क्वेरी एडिटर को जब ओपन करते हैं तो सेपरेटर में हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शन आते हैं। हम कॉलन को सेपरेटर रखना चाहते हैं, कॉमा को सेपरेटर रखना चाहते हैं, इक्वल साइन को, सेमीकोलन को, स्पेस को, टैब को। अब फॉर नाउ हमें स्पेस चाहिए क्योंकि फुल नेम में हमारे पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के दरमियान स्पेस होता है। तो यहाँ पे हमने स्पेस को सिलेक्ट करा है। स्पेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगी, तो मेरे पास एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा फॉर फुल नेम, क्योंकि हमने ऐड कॉलम में जाके मर्ज कॉलम करा है। अब मैं यहाँ पर आगे स्क्रॉल करती हूँ एंड मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम आ चुका है फॉर फुल नेम, जिसमें मेरे पास सबके सारे के सारे कस्टमर्स के क्या आ रहे हैं, फुल नेम आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह मैंने फॉर्मेटिंग टूल्स का भी यूज़ कर लिया और टेक्स्ट टूल्स का भी यूज़ कर लिया। पावर क्वेरी के अंदर एडिटर के अंदर हमने कुछ और काम भी कर लिया, जिसमें हमने डेटा टाइप चेंज करी थी, हमने न्यू कॉलम्स क्रिएट करे, तो इस तरह करके हमने कुछ फंक्शन परफॉर्म कर लिए बाय यूजिंग फॉर्मेट टूल्स एंड टेक्स्ट टूल्स। तो अब हम अगर हमें इस पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जो सारा का सारा काम करा है, अगर हम उसे यहाँ से एग्जिट करेंगे तो वो हमारे पास सेव नहीं होगा। तो उसको सेव करने के लिए हम होम पर जाएंगे और होम पे हमारे पास कॉर्नर पे एक ऑप्शन आ रहा होता है क्लोज एंड अप्लाई का। तो क्लोज एंड अप्लाई को जब मैं यहाँ पर तो आइदर तो आप सिर्फ अप्लाई कर लें, आइदर तो आप सिर्फ क्लोज कर लें, या क्लोज एंड अप्लाई। हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर भी क्लोज हो जाए और साथ ही में वो अप्लाई भी हो जाए। यहाँ पर हमारे पास ये अप्लाई हो चुका है और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास फर्स्ट नेम भी सारा का सारा लोअर केस में आ रहा है, लास्ट नेम भी लोअर केस में आ रहा है एंड मेरे पास 2 न्यू कॉलम्स आ चुके हैं। जो एक कॉलम आ चुका है यूजर नेम का और एक कॉलम आ चुका है मेरे पास कौन-सा फुल नेम का। तो कुछ इस तरह मैंने वर्क करा फॉर्मेट टूल्स के साथ एंड टेक्स्ट टूल्स के साथ पावर बीआई के अंदर। अब मैं अगर अपनी पावर बीआई की रिपोर्ट को सेव करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एस पे क्लिक करूँगी एंड जब मैं कंट्रोल एस पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का पॉप आउट ओपन हो जाएगा, जिसमें मुझसे पूछ रहा होगा सेव दिस फाइल, कि मैं कहाँ पे फाइल को सेव करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी पसंद से अगर मैं मोर ऑप्शन पे जाके फाइल को कहीं और अपने लाइक अपने डिवाइस पे कहीं भी सेव करना चाहती हूँ, मैं ब्राउज़ दिस डिवाइस पे जाऊँगी और अगर मुझे डेस्कटॉप में सेव करना है तो मैं यहाँ पर जैसे लिख दूँगी प्रैक्टिस नंबर 1। मैंने इस फाइल को नाम दे दिया प्रैक्टिस नंबर 1 एंड जब मैं एंटर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये फाइल सेव हो जाएगी प्रैक्टिस नंबर 1 के नाम से, जिसको आज हमने डे 3 में बनाया, जिसके अंदर हमने फॉर्मेट टूल्स पे वर्क करा और टेक्स्ट टूल्स के साथ वर्क करा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड।